Hello friends, you are welcome to your own channel Career Start. Today we are going to see about the NTU UGC NET examinations paper 1 and the unit what we are going to see is research aptitude. This is a part 2. Part 1 is already uploaded. If you want to have a look upon that, then you can surely have a look upon that through our channel. And the questions whatever we are going to have in the discussion will be based on the new syllabus. And if you have not yet subscribed our channel, so then please subscribe and get the benefit from our channel. Now let's have a look upon the session's question. In doing the action research, what is the usual sequence of steps? See, action research is a very important topic and you can find some questions from this topic all the time or maximum of the time, right? So now here in the question they are asking this important question actually, and they are asking we have to find out the usual sequence of steps. Here we have given four different options. First is a reflect, observe, plan, act. Next is plan, act, observe, reflect. Next is plan, reflect, observe, act. Fourth is act, observe, plan, reflect. See, whenever we are going for the action plan, first of action research, first of all we have to get the plan. हमारे पास एक प्लान होना चाहिए, उस पर हम लोग एक्ट करेंगे, उसको हम लोग फिर ऑब्जर्व करेंगे, देन उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप इज लॉजिकल इन द लिस्ट गिवन बिलो. जो निम्नलिखित जो भी लिस्ट है उसमें से आपको सही सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप को ढूंढना है. पहला क्या है देखते हैं, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एनालिसिस. उसके बाद करते हैं आप डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन, हाइपोथेसिस मेकिंग, देन कलेक्शन ऑफ डाटा, अराइविंग एट जनरलाइजेशंस एंड कंक्लूजन. ये बिल्कुल भी गलत है. नेक्स्ट, development of research design, hypothesis making, problem formulation, data analysis, arriving at conclusion and data collection. इसमें पहले ही आप रिसर्च का डेवलपमेंट ऑफ द रिसर्च डिजाइन में चले गए, तो ये भी गलत है क्योंकि पहला आपको प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करना है. तो देखते हैं नेक्स्ट, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, उसके बाद आता है हाइपोथेसिस मेकिंग, देन यू कैन डू द डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन. उसके बाद का स्टेप आता है कलेक्शन ऑफ डाटा, उसके बाद वो डाटा का एनालिसिस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द जनरलाइजेशन होता है, फाइनली जो है उस पर हम कंक्लूजन करते हैं. तो ये ऑप्शन सही है. प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन डिजाइन, चलिए तो ये देख लेते हैं इसमें भी क्या है. प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन दिया नहीं. नेक्स्ट क्या है, डिसाइडिंग अबाउट द सैम्पल एंड डाटा कलेक्शन दिया है, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कलेक्शन एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च एविडेंस. लेकिन एक्चुअली हमारे को जो है फर्स्ट जो है हमेशा प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के बाद हाइपोथेसिस आता है, इसलिए ये थर्ड ऑप्शन है वही सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स में बी कंसिडर्ड पर्टिनेंट. पर्टिनेंट का मतलब होता है रिलेवेंट या एप्लीकेबल एट विच स्टेज ऑफ रिसर्च. तो जो इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स है वो कौन से समय में एप्लीकेबल होता है, कौन सा स्टेज ऑफ रिसर्च में. तो ये देखते हैं एट द स्टेज ऑफ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड डेफिनेशन, सेकेंड है एट द स्टेज ऑफ डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च, थर्ड है एट द स्टेज ऑफ डाटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन, एंड फाइनल ऑप्शन है द एट द स्टेज ऑफ रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स. एक्चुअली इसका आंसर जो है ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर है फोर्थ वन, क्योंकि एप्लीकेबल तभी होता है जब रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स, जब हम लोग रिपोर्टिंग जो फाइंडिंग्स का जो रिपोर्ट करते हैं तब ये एप्लीकेबल होता है. कि रिपोर्ट देख करके हम बता सकते हैं, नॉर्मली कभी भी कोई भी रिपोर्ट देखने के बाद ही हम कोई नतीजे पे पहुंच सकते हैं इशू के, ठीक है. तो वो आप याद रखने से भी काफ़ी इसका आंसर आप दे सकते हो. फोर्थ है इन द क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिग्म. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई और क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हो कि ये जो है रिसर्च पैराडिग्म के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है. तो इन क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिग्म विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स में बी कंसिडर्ड क्रिटिकल. तो हमें देखना है ये क्वेश्चन में कि कौन सी ऑप्शन इसमें क्रिटिकल माना जा सकता है, ठीक है. डाटा कलेक्शन विद स्टैंडर्डाइजेशन, सॉरी स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्च टूल. नेक्स्ट है सैम्पलिंग डिजाइन विद प्रोबेबिलिटी सैम्पल टेक्निक्स. थर्ड है डाटा कलेक्शन विद बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंस. फोर्थ है डाटा गैदरिंग टू टेक द टॉप डाउन सिस्टमेटिक एविडेंस. तो इसमें से
ये जो 4th नंबर का क्वेश्चन है इसमें आपको देख सकते हो कि इसमें क्रिटिकल ये वाला है, थर्ड ऑप्शन, डाटा कलेक्शन विद बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंस। तो थर्ड ऑप्शन सही है। फिफ्थ क्वेश्चन है, a researcher is interested in the studying or the prospects of a particular political party in the urban area. What tool should he refer for the study? एक रिसर्चर है जो कि इंटरेस्टेड है कुछ प्रॉस्पेक्ट्स, कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जो अर्बन एरिया है उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए, तो उसको कौन सा टूल लेना चाहिए? रेटिंग स्केल, इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर और स्केड्यूल। इसमें से जो है सही होगा क्वेश्चनेयर, यानी कि बहुत सारा लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस उसको रेडी करके उसके हिसाब में रिसर्च करना है। अब 6th नंबर क्वेश्चन है, एथिकल नॉर्म इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व गाइडेंस फॉर, कौन एथिकल नॉर्म्स जो है रिसर्च में कौन सी चीज़, कौन सी गाइडलाइंस को इन्वॉल्व नहीं कर, मतलब नहीं करती हैं, अभी इन्वॉल्व नहीं होगा वो देखना, डू नॉट इन्वॉल्व। देखिए ये जगह हमेशा आपको देखना है, कभी कभी डू पूछते हैं, कभी कभी डू नॉट पूछते हैं। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन पूछो तो क्लियर हो जाए कि डू नॉट पूछ रहा है। एथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस फॉर, किस किस के लिए इन्वॉल्व नहीं करते हैं? थीसिस फॉर्मेट, कॉपीराइट, पेटेंट पॉलिसीज, डाटा शेयरिंग पॉलिसी। तो इसमें है थीसिस फॉर्मेट। The format of thesis writing is the same as in, जो हमारा फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग हो किस तरह से सेम है, किस किस में से जो ऑप्शंस है चारों में से कौन सा में से सेम है? प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च पेपर और आर्टिकल, राइटिंग ऑफ सेमिनार प्रेजेंटेशन, थर्ड ऑप्शन है रिसर्च डिसर्टेशन, और फोर्थ है प्रेजेंटिंग ए वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस पेपर। तो इसमें से जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि थीसिस राइटिंग जो है रिसर्च डिसर्टेशन का सिमिलर है। ठीक है। अब विच ए ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? देखिए जब बोलते हैं इज नॉट ट्रू मतलब आपको गलत ऑप्शन को यहाँ पे ढूंढना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए पार्टिसिपेटरी रिसर्च। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना है। 8 नंबर का, इट रिकग्नाइजेस नॉलेज एज पावर, इट एम्फेसिस ऑन पीपल एज एक्सपर्ट्स। थर्ड ऑप्शन है इट इज़ ए कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। फोर्थ है इट्स सोल पर्पस इज प्रोटेक्शन ऑफ नॉलेज। इसका एक्चुअली फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा कि इट्स सोल पर्पस इज प्रोटेक्शन ऑफ नॉलेज, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है जो कि ट्रू नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट पे। पार्टिसिपेटरी रिसर्च कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है आप देखोगे तो ये फोर्थ वाला ही ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे इस नॉट पूछ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अब हमें सही देखना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। कोई भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हमारे में चार दिया गया है ऑप्शन, उसमें सबको सही वाला को चुनना है। इट इज़ ओनली द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड। दूसरा है इट इज़ ओनली द नल हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड। थर्ड है बोथ द अल्टरनेटिव एंड द नल हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड। बट फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है देखते हैं, बोथ द अल्टरनेटिव एंड द नल हाइपोथेसिस कैन नॉट बी टेस्टेड। तो इसमें से जो है सही ऑप्शंस है it is the null, it is only the null hypothesis that can be tested। ठीक है। अब 10th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, which of the following are the characteristics of a seminar? अब हमें characteristic of a seminar को देखना है। It is a form of academic instruction, it involves questioning, discussion and debates, it involves large group of individuals, it includes, it needs involvement of a skilled person। Select the correct answer from the codes given below। तो फर्स्ट इसमें है बी एंड सी, यानी कि क्या सेमिनार में सिर्फ क्वेश्चनिंग, डिस्कशन, डिबेट होती है और ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल का होना ज़रूरी है? नहीं। सेकेंड है बी एंड डी, यानी कि
यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कसिंग और डिबेट तो होती है सेमिनार में, साथ ही साथ इसमें क्या लेना है कि जो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किल पीपल का होना, ये भी नहीं है। इसमें क्या है बात, बी सी एंड डी, यहाँ पे डिस्कशन भी होगा, क्वेश्चनिंग होगा, डिबेट होगा, लार्ज इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल होना चाहिए और स्किल्ड पीपल भी होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। फोर्थ क्या है, ए बी एंड डी, ए में क्या बोलते हैं, फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन, सही है। बी इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग डिस्कशन एंड डिबेट्स, ये भी सही है। यहाँ पे लार्ज पीपल होना ज़रूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पे लेकिन हम लोगों को स्किल्ड पीपल होना ज़रूरी है, इसलिए जो है हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होता है। इफ़ यू वांट टू हैव मोर अपडेट्स then you can have a look upon our website ntaugcnetexam.com, and if you like my videos, please subscribe my channel, share with your friends, like, and you feel free to dislike also, because your every action is important and counted for my channel's improvement. Thank you. Jai Hind.